डीजी ट्यूटर्स में आपका स्वागत है। आज वर्कशीट नंबर 35 डिस्कस करेंगे जो 23 नवंबर का। इसको पोस्ट करने में थोड़ा सा डिले हो गया और ये गति का समीकरण नंबर 2 है। समीकरण नंबर 2, आइए इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे ये देखेंगे गति का जो कहानी है, जिज्ञासा दीदी गति के दूसरा समीकरण क्या है। दूसरा समीकरण क्या है? एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये गति का दूसरा समीकरण है। इसमें क्या है कि एस क्या है, यहाँ पे एस दूरी जिसे कहते हैं, यू क्या है, एस जो है दूरी, यू क्या है इनिशियल वेलोसिटी जिसे हम कहते हैं प्रारंभिक वेग, टी क्या है समय, ए क्या है त्वरण जिसे एक्सेलरेशन कहते हैं। आइए इसको ग्राफ के द्वारा समझते हैं। तो हम नीचे ग्राफ के द्वारा दिया गया है, आइए इसको हम समझें। गति का दूसरा समीकरण को हम समझें। ये क्वेश्चन एग्जाम में भी था। गति के दूसरे समीकरण वेग ग्राफ द्वारा व्युत्पन्न कीजिए या ड्राइव द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम वेलोसिटी एंड ग्राफ। तो क्या है, हम ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ जब भी बनाएंगे वेग और समय के बीच में, तो ये हम कह रहे कि एक समान त्वरण से चल रही है। इसका वेलोसिटी जो है कुछ न कुछ है, जो वेलोसिटी यहाँ से स्टार्ट हुई है, यहाँ से बढ़ते हुए यहाँ तक ये वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। अब यहाँ से बी सी हमने क्या किया, परपेंडिकुलर इसको ड्रॉ कर दिया। और ये अब देखेंगे इसमें इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v, t समय में वेग परिवर्तन इसका क्या हुआ, t समय में जो इसका वेग परिवर्तन होगा उसका मैं, तो t समय में जो वेग परिवर्तन होगा वो क्या होगा, उसके वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को हम कहेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाई एन ए ऑब्जेक्ट, उसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये जितना डिस्टेंस चलेगा। अब डिस्टेंस के लिए हम क्या करते हैं, आइए डिस्टेंस के लिए कि एस आयत, ये आप देखेंगे इसमें कि ये जो एरिया है कि किस शेप में है, आयतकार, जिसे हम कहें रेक्टेंगुलर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर। दूसरा क्या है, ट्रायंगल की शेप में है। अब दूसरा देखेंगे इसमें क्या है, ट्रायंगल के शेप में। ये दोनों को हम सम कर देंगे, क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ए बी सी ओ, एरिया ऑफ ए बी सी ओ। तो जो एरिया ए बी सी ओ आएगा वो क्या आएगा, वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी आएगी। तो एरिया अब हम निकालते हैं इसकी। अब यहाँ पे देखेंगे एरिया में क्या है, एस, एरिया क्या है, ओ ए इक्वल टू ओ सी इंटू हाफ ए डी इंटू बी डी। ओ ए के जगह पे क्या हम लिख सकते हैं, यू है इनिशियल वेलोसिटी, टी है, ओ सी क्या है यहाँ पे, टी है, हाफ टी, ए डी इक्वल टू ओ सी, क्योंकि दोनों बराबर हैं, ए डी इक्वल टू ओ सी, दोनों बराबर हैं, हाफ बी माइनस सी। अब यहाँ पे बी डी जो होगा हमारा, बी डी कितना है, बी डी आप देख लो, बी डी यहाँ पे कितना है, बी डी ये है, ये बी डी है। तो हम क्या करेंगे, बी सी में से हम क्या करेंगे, बी डी माइनस कर देंगे डी सी, तो हमारा क्या आ जाएगा, बी डी आ जाएगा। तो ये क्या है, v पूरा, ये बी डी क्या है हमारे पे, बी डी क्या है, v है, और डी सी क्या है, तो v, डी सी क्या है, u, तो बी डी बराबर डी सी माइनस यू, तो बी डी बराबर डी सी माइनस यू। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, गति का दूसरा नियम, इसे हम कहते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। आइए जो इसको वर्कशीट का क्वेश्चन दिया गया उसको समझें। राइट द फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, एक्सेलरेशन वाली जो है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, हम यहाँ ऐसे लिखते हैं a इक्वल टू वी माइनस यू अपन एक्सेलरेशन जो होता है वेग परिवर्तन दर। सेकेंड क्या है, सेकेंड जो अभी हमने डिस्कस किया है, सेकेंड क्या है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सेकेंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन आते हैं। थर्ड इसमें क्या है, कोई वस्तु
अब यहाँ पे देखो कोई वस्तु, इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आते हैं। कोई कार एक समान रूप से 1 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर से त्वरित होकर 5 सेकंड में 5 मीटर से 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल प्राप्त करती है। उतने समय में कार के द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? दूरी निकालना है। ए कार एक्सेलरेट यूनिफॉर्म बाय 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फ्रॉम 5 मीटर पर सेकंड इन 5 सेकंड। कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन दैट टाइम्स। आइए इसको डिस्कस करें। क्या गिवन दिया है हमें? u कितना है? 5 मीटर। v कितना है? 10 सेंटीमीटर। a कितना है? t कितना है? 5 सेंटीमीटर। a कितना है? 1 मीटर पर सेकंड। कुछ नहीं, सारे कुछ दिया है। आप इसको क्या करेंगे? फॉर्मूले में पुट करते हैं। ut प्लस हाफ at स्क्वायर, हमें डिस्टेंस निकालना। 5 इंटू 5 इंटू हाफ इंटू 1 इंटू 5 स्क्वायर, तो क्या है? 25। ये क्या? 25 का हाफ करेंगे, कितना होगा? 12.5 एंड टोटल कर देंगे 37.5 मीटर स्क्वायर। ये इसने कवर्ड किया। गति का तीसरा समीकरण को ग्राफ द्वारा भी हम व्युत्पन्न करेंगे। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। v क्या है यहाँ पे? अंतिम वेग। u क्या है? प्रारंभिक वेग। इसका 2 क्या है? 2 टाइम्स a क्या है? त्वरण। और s क्या है? यहाँ पे डिस्टेंस है। जैसे हम पिछले क्लास में हमने गति का दूसरा समीकरण निकाला था ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इसी तरह से हम ग्राफ के द्वारा हम तीसरा समीकरण को हम व्युत्पन्न करेंगे। तो आइए हम एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको हम क्वेश्चन फॉर्म में लिख दिया है। ड्राइव द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम वेलोसिटी वर्सेस टाइम। गति के तीसरे समीकरण का वेग ग्राफ द्वारा व्युत्पन्न कीजिए। या ड्राइव द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशंस एंड टाइम पोजीशंस रिलेटेड बाय ग्राफिक मेथड। ग्राफिक विधि द्वारा वेग गति स्थिति के बीच स्थापित कीजिए गति का तीसरा समीकरण प्राप्त उत्पन्न करने के लिए। तो हमने क्या किया? हमें क्या ड्राइव करना है? v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as या v2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो इसके लिए क्योंकि कोई वस्तु क्या है यहाँ पे कि एक समान त्वरण से चल रही है। कोई वस्तु एक समान त्वरण से चल रही है और वस्तु का u इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0। ये 0 नहीं है, कोई प्रारंभिक वेग कुछ ना कुछ इसका है, 0 नहीं है। तो ये जब समान त्वरण से चल रही है, ठीक है, a टू b में जो पहुंचने में उसका जो समय लगेगा t समय लगेगा। और इस t समय में अब हम क्या करें? यहाँ से परपेंडिकुलर एक लाइन लंबवत लाइन खींचते हैं BC। तो ये AO क्या है? यहाँ पे AO क्या होगा? इनिशियल वेलोसिटी। V और C क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी, जो हमने इसको दर्शा दिया है। अब यहाँ पे जो पिछले क्लासेस में क्या वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं? कैलकुलेट किया था। यहाँ पे भी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो ग्राफ बना हुआ है ये ट्रेपेजियम है, ये तभी ये हम इससे हम निकाल सकते हैं। अब ये ट्रेपेजियम क्या मतलब? समरम चतुर्भुज, जिसे हम कहते हैं हिंदी में समरम चतुर्भुज है। तो आइए वस्तु द्वारा तय की गई दूरी क्या होगा? सेम चीज़ OBC का क्षेत्रफल, OABC का क्षेत्रफल मीन्स ये पूरा एरिया। अब क्षेत्रफल कहता है ट्रेपेजियम का हाफ समानांतर चतुर्भुज का योग और ऊंचाई, सम ऑफ पैरेलल साइज एंड हाइट। पैरेलल साइज आप देखोगे इसमें कौन सी है? पैरेलल साइज ये है OA, ये वाली OA साइड इंटू इक्वल टू पैरेलल टू OC, OA पैरेलल टू BC, ये पैरेलल साइड है। हम क्या करेंगे? सम ऑफ पैरेलल साइड। तो
तो ये सम ऑफ ओ ए प्लस बी सी इंटू हाइट क्या है ओ सी। अभी हमने कहा ओ ए क्या था यू, बी सी क्या है वी, पुट कर दिया मैंने, तो क्या क्या हाफ यू प्लस वी इंटू टी, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। ये क्या बन गया। सेकेंड आते हैं गति का प्रथम नियम, ठीक है, वी स्क्वायर टू ए स्क्वायर टू वी माइनस यू अपॉन टी। इसको पुट करते हैं इक्वेशन नंबर, टी स्क्वायर टू क्या होगा वी माइनस यू अपॉन ए। टी के जगह पे हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो क्या आएगा, देखो एस स्क्वायर टू टी के जगह पे वी माइनस यू अपॉन 2, तो क्या हो गया वी प्लस यू वी माइनस यू, तो क्या है ए माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या है ए स्क्वायर इसको कितने वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर और 2 टाइम्स 2s, तो ये हमारा आ गया। अब आइए जो क्वेश्चन इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन। फर्स्ट अभी हमने डिस्कस किया ए स्क्वायर टू वी माइनस यू अपॉन टी, या हमें कहते हैं वी स्क्वायर टू यू टी प्लस ए टी। तीसरा क्या है एस स्क्वायर टू एस स्क्वायर टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब इसमें जो न्यूमेरिकल दिया है इसको हम समझें। एक कार विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है और 5 मिनट में 10 मीटर, 5 मिनट में कितना 10 मीटर का वेग प्राप्त कर देती है। यदि त्वरण एक समान है तो परिकल्पना कीजिए, क्या करना है त्वरण ज्ञात करना, कार द्वारा तय की गई दूरी। ए कार started moving from rest and attain a velocity of 10 meter per second in 5 minutes. If the acceleration is constant, the calculate accelerations and distance covered by car. तो अब पहले ये देखना है गिवन क्या क्या दिया है। फर्स्ट आप ये देखो गिवन क्या क्या दिया है। u कह रहा क्या प्रारंभिक रेस्ट फॉर्म विरामावस्था थे, तो u हमेशा 0 हो गया। t कितना है 5 सेंटीमीटर, तो इसको मिनट में कन्वर्ट करना होगा क्योंकि जितने भी यूनिट होनी चाहिए SI स्टैंडर्ड फॉर्म में थे। तो टाइम का यूनिट क्या होता है सेकेंड। v क्या है 10 मीटर, a निकालना है तो निकाल सकते हैं आसानी से। क्या करेंगे फॉर्मूला जो दिया है क्या है ए स्क्वायर टू वी माइनस यू अपॉन टी, यही है। इसमें पुट कर दो ए कितना है ए निकालना है 10 माइनस 0 अपॉन 30 300 तो कितना हो जाएगा 10 से 10 1 अपॉन 30 क्या होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कार द्वारा तय की गई द डिस्टेंस ट्रेवल बाई ऑब्जेक्ट क्या होगा 2as, ये फार्मूला में पुट करो 2as क्या होगा, तो 2 के जगह 2 इंटू 1 a के जगह 1 अपॉन 30 s, v कितना है 10 का स्क्वायर, u 0 तो कितना हो जाएगा 15 s अपॉन 15 इंटू स्क्वायर टू 100 तो कितना हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 1500 मीटर। अगर हम किलोमीटर में कितना 1.5 किलोमीटर